स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमः पंकजनाभाय नमः। श्रीये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधा कृष्णवल्लभाय नमः। ओम परमहंस शाश्वते मनोजवं मरुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी खड्गहस्ता प्रचंडा प्रकृष्टा प्रगल्भं तुरीशं नमामि देवी या चंडकां विधत्ते तस्मात् कार्यकरुण्यरूपां देवी प्रपन्ना प्रसीदो कखिल मातेर्मे जगतानरात्मा प्रचंडात्महं प्रसीदं नमामि। या घरेत्य सर्वदेवानां विष्णु चरणयोदने महामृतमहासंजुहासं यत् नारायणः विस्मृते विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदा नारायणाद् विस्मृति संपन्ना नारायणा स्मृतिः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं। सब काहुन को अपने आपन घरन की पीर तुम्हें सब क्यों है पीर। तुम धन्य धन्य रघुवीर तुम धन्य धन्य रघुवीर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की, राधा रमण सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की, स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए परमानंदमय भगवान की चर्चा विगत 3 दिवसों से आप श्रवण कर रहे हैं भगवान की आनंदमयी कथा। उसी कथा में प्रवेश करने से पूर्व सर्वप्रथम जगताधार आनंद मूर्ति प्रेम के साक्षात प्रतिमूर्ति सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री बालकृष्ण उनके प्रिया प्रियतमा अनंत करुणा की धात्री वृंदावन विहारिणी श्री राधिका जो संत शिरोमणि हनुमान लाल जी महाराज एवं भक्त सभी भक्तवृंद भगवत चरणानुरागी तीर्थानुरागी तीर्थांकर संतवृंद हमारे बीच उपस्थित सभी संतजन स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज जिनके छाया कल्प में बैठकर व्यास मंच से आप लोगों को उद्बोधन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे संत वृंद को दास का कोटिशः नमन वंदन। हमारे बीच में महाराज श्री उपस्थित हैं। मैं यथागत तो परिचित नहीं हूँ नाम से, लेकिन इस दास का प्रणाम स्वीकार करें। आपको कोटिशः नमन। आचार्यवर जो अपने वेद पाठ से अपने ध्वनि मंत्र से
इस जैतिया ग्राम को पावन कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। भू के देवता कहे गए हैं, ब्राह्मण हैं। भू देवता, भू के अधिपति, ये पूरी सृष्टि जिनके हाथों में है। ब्राह्मण मंत्राधीनम ब्राह्मणा, जो है मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और भगवान के इनके अधीन है। मंत्राधीनम देवता और मंत्राधीनम ब्राह्मणा, देवता जो है मंत्र के अधीन है और उन मंत्रों को अपने वश में करने वाला ब्राह्मण। आप श्री के द्वारा भगवान का पावन यज्ञ लक्ष्मी नारायण यज्ञ संपादित हो रहा है। आपको भी दास का कोटि सह नमन वंदन एवं मंचस्थ उपस्थित विप्रवर, आप सबको परम सम्माननीय हमारे बीच में स्वामी श्री हंसानंद जी महाराज हैं, जो हरिद्वार के पावन भूमि से चलकर आए हैं। विगत में भी कथा का वाचन करके गए। आदरणीय अरुण जी एवं रमेशानंद जी, आपने उनका भी उद्बोधन सुना। बड़ा अच्छा भगवान के पावन नाम का चर्चा आप लोगों के बीच में सुना रहे थे। उसी क्रम में कथा को आनंदमय, अपने जीवन को आनंदमय बनाने हेतु भगवत चर्चा में प्रवेश करते हैं। भगवत चर्चा में प्रवेश करने से पूर्व जैसी मानस की परंपरा है, जैसी व्यास पीठ की परंपरा है, इस परंपरा का निर्वहन करते हुए 2 क्षण भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि ये तन मन को पवित्र करता है, हृदय को पवित्र करता है। और 18,000 श्लोक में भागवत जी की कथा सुना रहा हूँ। 18,000 श्लोक लिखने के बाद व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने लिखा कि कुछ छूट गया इसमें। 18,000 लिखने के बाद कुछ छूट गया। उनको लगा कि मैं कुछ भूल गया हूं और कुछ छूट गया। ये भागवत पूर्णतया पूर्ण को प्राप्त नहीं हुई। उनको लिख देना पड़ा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणयस्यते प्रणतामो दुःख समनस्य तम नमामि हरिं परम। कहा नाम संकीर्तन सबका महात्मा है, इसलिए बीच में राधे राधे बोलना चाहिए ही चाहिए। और जो उसमें कंजूसी कर जाता है तो उसका वहीं से पुण्य फल में माइनस होना प्रारंभ हो जाता है। तो एक बार बोलिए, आप सभी, सुनता हूँ किसका किसका पुण्य बचा हुआ है। राधे 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 राधे। अभी तक सोच रहे हैं क्या आप लोग कि बोलना है कि नहीं बोलना है? मैं केवल उनके लिए नहीं बोला हूँ, आप लोगों के लिए भी बोला हूँ। राधे राधे। आइए भगवान के पावन नाम में चर्चा में चलते हैं। इस पावन भूमि को मैं वृंदावन लेकर चलता हूँ। वैसे भी गया अपने आप में महात्म तीर्थ है, लेकिन वृंदावन का सिरोधार्य, वहाँ के जल का निवासी हूँ, वहाँ का जलपान किया है, वहाँ का अन्न खाया है, तो कण कण वहीं का गाता है। और आप लोगों को भी वहीं लेके चलता हूँ। चलेंगे? कौन कौन चलेगा? हाथ उठाइए। इतने लोग जाएंगे? अरे आज भर चलिए, केवल इतना लेके जाऊंगा, पूरा जैतिया लेके नहीं जाऊंगा। चलिए, अब जो मना भी किया है उसको भी लेके चलता हूँ। एक बार देख लीजिए वहाँ की मंद सुमंद हवाओं में क्या राज है। क्यों वहाँ जाना चाहता है व्यक्ति? हम लोग क्यों वहीं के हो गए हैं? जरा चल के वृंदावन देखो, क्या कह रहा है कवि? जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। मीठी मीठी तालियां बजाते रहिए। वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जय हो। श्री राधे।
झूल रही होंगी राधा प्यारी, झूला झूल रही राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, झूला झूल रही राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जय हो। मीठी मीठी तालियां बजाते रहिएगा। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त कह रहा, भक्त का भाव है, बड़े आनंद से भक्त। इतना ही नहीं, भगवान को मनाने के लिए भी देखिए, पूरी दुनिया को हम लोग भगवान को एकदम चरण में भगवान के पड़ जाते हैं। जिनको मनाने के लिए हम 24 घंटा पड़े हैं, वो भी मनाता फिर रहा है। कह रहा है भाव, हो गई होंगी कभी राधा रानी रूठी, हो गई होंगी राधा रानी कभी रूठी, हो श्याम उनको मनाते मिलेंगे, हो श्याम उनको मनाते मिलेंगे। हो गई होगी राधा रानी, श्याम उनको मनाते मिलेंगे, हो गई होगी रूठी राधा रानी, श्याम उनको मनाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जय हो। कह रहा है, अपने भाव में कह दिया भगवान। कहा, माँ यशोदा के व्याकुल अधर भी, माँ यशोदा के व्याकुल अधर भी, कान्हा को बुलाते मिलेंगे, कान्हा को बुलाते मिलेंगे। क्या माँ यशोदा के आंखें प्यारी, कान्हा को बुलाते मिलेंगे, माँ यशोदा के अखियाँ प्यारी, कान्हा को बुलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय जय श्री। अब आप लोग जैतिया में नहीं बैठे, आधा क्षेत्र गया का है और आधा क्षेत्र वृंदावन का। पीछे जो जगह खाली है वहाँ क्या वो गया रह गया है, आगे वाला जगह वृंदावन हो गया है। आप सभी वृंदावन में बैठे, और गया वालों के लिए नहीं मैं कहूँगा। अब वृंदावन में बैठे हो, अब मेरा अधिकार है। वैसे भी बहुत गर्मी लग रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोगों को भी लग रही है? यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। ठाकुर जी की कृपा है, प्रसाद है कि ये भी गर्मी भी प्रसाद है। तो बड़ी आनंद मोहक आप सभी ने
बड़ा सुंदर भगवान का चर्चा सुना। स्वामी रमेशानंद जी महाराज हनुमान जी की कथा कह रहे थे, बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे कि हनुमान जी जो हैं भगवान के कष्ट को दूर करते हैं। उसी प्रकार यदि संतों का आशीर्वाद मिल जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, तो जीवन अपने आप सफल हो जाता है। जीवन की परिचर्चाएं एकदम परमात्मा से मिल जाती है। यदि ये कृपा हो जाए भगवान का, यदि किसी सेठ का कृपा हो जाए, किसी सेठ ने किसी के ऊपर कृपा कर दिया, तो आदमी धनवान हो जाता है। यदा कदा यदि कोई कृपा करे तो धनवंत हो सकता है, लेकिन यदि संत कृपा कर दें तो भगवंत मिल सकते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान को कृपा प्रसाद प्राप्त करने हेतु, भगवान को प्राप्त करने हेतु स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज की कृपा सन्निधि अपनानी पड़ेगी। क्योंकि संत अपने लिए नहीं, केवल भगवत तत्व के लिए दूसरों को भगवान की प्राप्ति कराने हेतु लड़ता रहता है, निरंतर कार्य में लगा रहता है। ये हम लोगों के बस की बात है क्या? आम जनमानस की बात नहीं है इतना बड़ा यज्ञ ठान लेना। जिसके ऊपर साक्षात ठाकुर जी एकदम विराजमान होकर कृपा प्रसाद बरसाते हैं, केवल वही इस कार्य को संपादित कर सकता है। एक ब्राह्मण को घर में रखने के लिए एक दिन 100 हाथी के भोजन के बराबर का उपमा दिया जाता है कि एक दिन यदि कोई ब्राह्मण को अपने घर में पाल ले तो ठीक है, दूसरा दिन हुआ उसको 100 हाथी का खर्च बराबर लगने लगता है एक ब्राह्मण। और एक यहाँ तो 11 ब्राह्मण इतने विद्वान देश के कोने कोने से आए हुए विद्वानों ब्राह्मणों का आप संतों की सानिध्यता प्राप्त कर रहे हैं। सोच लीजिए, किसी आम मनुष्य की बात नहीं है, किसी आम संत की बात नहीं है, ये तो स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज का ही अखाड़ा हो सकता है। मैं विचार कर रहा था इनकी कृपा सन्निधि में बैठकर, मैंने विचार किया तो न धन से मतलब, न दौलत से मतलब, न पैसे से मतलब, न खजाने से मतलब, न रोटी से मतलब, न भोजन से मतलब, तो करता क्या है? तो एक मन में भाव आया, ये है सुदर्शनाचार्य जी का अखाड़ा, ये है सुदर्शनाचार्य जी का अखाड़ा। यहाँ होता है आटों का भंडारा और नोटों का कवाड़ा, ये है सुदर्शनाचार्य जी का अखाड़ा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ऐसे संत की सन्निधि में बैठकर हम भागवत की आनंदमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। कल हमने सुना भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की व्याख्या किया। भगवान के उद्गार में सत्कर्म के खोज में नारद जी निकले। बद्री विशाल क्षेत्र में पहुंचकर सनकादिक भैया मिले और सनकादिक भैया ने कहा, भो ब्राह्मण कथम दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे नारद जी, आप इस प्रकार से उदास हैं, आपके उदासी का कारण क्या है? आपका किसी कृपण, आपका कोई धन चोरी हो गया है, या ऐसा लगता है किसी कंजूस का कोई धन छीन लिया हो, किसी का कोई हरण कर लिया हो? नारद जी एक बात पूछूं, आपके पास न घर है न झोपड़ी है, आप तो घूमने फिरने वाले महात्मा हैं, फिर आपको किस चीज की चिंता है? सनकादिक भैया के ये प्रश्न पूछकर नारद जी ने कहा, क्या बताऊं, मैं इस धराधाम पर, धरती पर घूमने गया, तीर्थ करने गया, और वहां कहे किस लिए आप गए थे, कहाँ को आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहे धरती लोक से गया था। कहे किम कारणम, क्या कारण था, किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन था, क्या आप धरा पर गए? कहे शांति की खोज में। कहे कहाँ कहाँ शांति मिली? तो उन्होंने परिस्थिति दर्शाया कि जब मैं यहाँ गया, जब मैं ब्रह्मचारी जी महाराज के यहाँ गया तो वहाँ लड़के उनके गुल्ली डंडा खेल रहे थे। जब मैं वैरागी बाबा के पास में गया तो धन संपत्ति का खजाना लगा हुआ था, और जब मैं सन्यासी बाबा के पास में गया तो राजनेताओं की लिस्ट बना रहे थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो शांति इस धरातल पर नहीं मिली, अंतकरण में वृंदावन को गया। आप लोग भी वृंदावन है ना, यहीं आए हो, यहीं आए। वृंदावन जब आए तो आश्चर्य देखा और उन्हें पूरा दृष्टांत सुनाया कि इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य के मूर्छा दूर करने का बहुत प्रयास किया।
कहे मूर्छा दूर नहीं हुआ, कहे नहीं, कहे तब, कहे उन्हें भागवत जी का पान करा दो, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, भागवतामृत का पान करा दो। कहे एक औषधि है हमारे पास, कहे कौन सी, कहे भागवतामृत। कहे महाराज आप गजब बात करते हैं, मैं वेद वेदांत सारा गीता का पाठ हजारों बार सुना आया, आप कहते हैं इस भागवत जी को सुनाने से वो स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। कहे एक बात बताइए नारद जी। कहे क्या प्रभु? तो कहे आम खा रहे हो आप, कोई फल खा रहे हो और वो फल बहुत मीठा लगने लगे, इतना स्वाद लगने लगे, आपके मन में विचार आया कि अरे जब फल इतना मीठा है तो जड़ कितना मीठा होगा। अब फल छोड़ के कहीं जड़वा में मुंह लगा लिए तो क्या वो स्वाद मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे मैया बोल दीजिए राधे राधे, आप लोग भी बोल दीजिए भैया, अरे और तेज से बोलिए। अब मुझे कान में मशीन लगवानी पड़ेगी, एक तो वैसे कम सुनाई देता है और एक तो स्पेशल मशीन लगवा दूंगा तो शायद स्पेशल आप लोगों की आवाज आने लगे। आप लोग भी पीछे वाले बोलेंगे, गया वाले, हाँ पीछे का लाइन मैंने गया में कर दिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ अब गया और वृंदावन दोनों मिलकर बोला है। तो इस प्रकार से कहा कहीं फलवा छोड़ के जड़वा में मुंह लगा दिया तो स्वाद मिलेगा? कहे नहीं मिलेगा। कहे महाराज कैसी बात करते हैं, जड़ में वो स्वाद कहाँ होगा? तो कहे कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुगमुखाद्रमृत संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहे निगम रूपी वेद जो है, निगम रूपी जो वेद है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम रूपी जो वेद है, अब वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ जो फल है ना, और सारे धर्म के संसाधन जितने और ग्रंथ हैं, वेद के जितने भी और पुराणे हैं, ये शाखा पत्ते तना है, लेकिन निगम रूपी जो वेद है उसके वृक्ष के स्वरूप में ये सारे वेद हैं। और उसका जो पका हुआ फल है, वेदों की छोटी छोटी ब्रह्मसूत्र की, वेदों की छोटी छोटी ऋचाएं हैं तो भागवत है, ब्रह्मसूत्र की परिभाषाएं हैं तो भागवत में है, और क्या है? तो कहे महाराज उस वृक्ष का जो पका हुआ फल है ना, पका होने के बाद भी एक प्रमाण दे दिया। कहे क्या? हम लोग ये सीजन है, आम का सीजन है ना, इस सीजन में मैं बहुत, जब छोटा था, बहुत छोटा था, तो उस समय एकदम आम के पेड़ के नीचे हमारे यहाँ एक बगीचा, उस बगीचे, अब तो उजड़ गया होगा, तो उस समय हम लोग एकदम आम के वृक्ष के नीचे बहुत सारे लड़के खड़े रहते थे, झुंड के बना के। जिस वृक्ष के फल पर, जिस आम पर टिकोरा पर मार दिया चोचे, तूते ने पर मार दिया, अपना चोंच मार दिया, वो नीचे गिर जाता था, उसको पाने के लिए एकदम तेजी से दौड़ते थे। तो आम के टिकोरे पर सूगे ने चोंच मार दिया, यानी भागवत रूपी फल पर, वेद रूपी वृक्ष के, निगम रूपी वृक्ष के पके हुए फल पर, और उसमें जो सबसे स्वादिष्ट हो, जो सबसे मीठा हो, उस पे तोते ने पर मार दिया, और ये प्रमाणित हो गया कि भैया ये वास्तविक मिठास है, इसमें ये वास्तविक आनंद वाला है। और उस वृक्ष के फल को पान कर लिया। कहे इस वृक्ष का, इस फल का पान कराओ, भागवतामृत का पान कराओ, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। इस प्रकार की परिचर्चा करते हुए नारद जी लेकर सनकादिक भैया हरिद्वार के तट पर आ गए। कहे देखिए हरिद्वार के तट पे क्यों आए, बद्री विशाल क्षेत्र में ही क्यों सुना दिए? कहे ये भागवत जन संसाधन की चीज है, सबके लिए सुलभ हो जाए, सब लोग, क्योंकि कभी कभी हुआ करता है नाच गाना तो रोज हो जाया करता है, भागवत जी कराना किसी के बस की बात नहीं, बहुत सामर्थ्यवान लोग ही कराते हैं, धन से सामर्थ्यवान नहीं, हृदय से सामर्थ्यवान लोग कराते हैं। धन से तो बहुत कोई सामर्थ्यवान हो जाता है, हृदय से जब सामर्थ्यवान होइए तब ठाकुर जी की कृपा, अनुराग आपके ऊपर प्राप्त होती है। और ठाकुर जी की कृपा जिसके ऊपर प्राप्त हो गई तो फिर क्या, अवश्य उसको भागवत जी की कथा मिलेगी। तो इसलिए आनंद तट पर हरिद्वार के आ गए और उन्होंने व्यास मंच बनाया, बड़ा सुंदर व्यास मंच को सजाया, आनंद उत्सव में भागवत जी का गान करने लगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होकर ताता थैया कर नाचने लगे, कीर्तन गुंजायमान होने लगा।
राधा रानी का स्मरण करने लगे। और इस प्रकार से नारद जी को मन में एक उपाधि, एक उपासना व्यक्त हो गई कि महाराज ये तो ठीक हो गए, लेकिन ये बताइए आपके इस औषधि से कैसे कैसे रोग ठीक होते हैं। जैसे एक सुमो एक दवा आती है, पेट दर्द कर रहा हो तो भी काम चल जाता है, सर दर्द कर रहा हो तो भी काम चल जाता है, और कभी कभार बुखार आ गया तो उसमें भी काम दे देती है। तो ये आपकी जो भागवत रूपी औषधि है ये कौन कौन से रोगों में काम आती है? कहे एक बात बताऊं? कहे हाँ। कहे एक तो ये ऐसी औषधि है जिंदा आदमी के लिए तो ठीक है, जिंदा आदमी के ऊपर तो काम करती ही करती है, लेकिन जो मर गया हो, जिसकी आत्मा को शांति नहीं मिली हो, उसके ऊपर भी ये प्रभावित है, उसके ऊपर भी प्रभावशाली है, उसको भी आनंदमय बना देता है, उसको भी सच्चिदानंद स्वरूप कर देता है। ऐसी ये औषधि है। और इसका पान कितने बार करें महाराज? कहे जीवन आलयम पर्यंतम, जीवन में आप एक बार सोच करके कह दो कि मैंने भागवत जी का रसास्वादन कर लिया, पेट भर गया मेरा, तो ये झूठ है कि आपने पाया ही नहीं, उसको पिया ही नहीं आपने। कहे क्यों? कहे मुंह से पीने वाली चीज में ना पेट भरेगा, ये तो कान से पी जाती है। महाराज कान से कोई पीने की चीज है? कान से कभी पिए हैं? आप पागल हैं, आपका दिमाग खराब है। कहे इसको पान से ऐसे पान किया जाता है, कान से, जब विद्वत जन इसको अपने नेत्रों से समाहित करते हैं, अपने उदर में समाहित करते हैं, नेत्रों से उदर में लेकर जाते हैं और उदर से फिल्टर करके ना फिर मुख से निकालते हैं। तो आप लोग कान से सुनते हो, क्योंकि मुख से निकाली हुई चीज को दोबारा कोई खाएगा क्या? मुख से निकाली हुई चीज को मुख में कोई लेगा नहीं ना, इसलिए इसको कान से समाहित करते हैं। और जो कान मुख से जाएगा वो उदर में जाएगा, पेट भर जाएगा, लेकिन कान में सुनकर दिल में उतर जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैं प्रत्येक दिन कहा करता हूँ, साधना साधक को साध्य बना देती है, साधना साधक को साध्य बना देती है, भावना पत्थर को भगवान बना देती है, भावना पत्थर को भगवान बना देती है। प्रत्येक क्षण भाव रखिएगा भगवान के लिए, प्रत्येक क्षण भगवान से प्रेम करने का तात्पर्य रखिएगा। कभी पेट भरने, कभी बहुत बार सुन लिया, टेलीविजन पर सुन लिया, कल सुन लेंगे, परसों सुन लेंगे, ये विचारधारा मन में लाइएगा ही मत। केवल आपका मन किया और चल उठिए, वहीं से भक्ति महारानी आपके हृदय में प्रवेश कर जाती है। तो कहे आनंद तुंगभद्रा तट पे एक ब्राह्मण का परिवार रहा करता था। बेचारे के पास सब कुछ था, धन संपत्ति से परिपूर्ण था, वैभवशाली था। उसके पास, उसके घर में एक कष्ट था, क्या? पुत्र नहीं था। फल रखता था, फल सड़ जाता था, वृक्ष लगाता था, फल नहीं होते थे, और उसके घर में सभी संसाधन होते हुए पुत्र दुख न होने का दुख था। इसलिए पुत्र दुख से दुखी होकर, पुत्र न होने के दुख से दुखी होकर वन की ओर निकल गया। कहा आज आत्महत्या करके लौटूंगा, और जाकर नदी के किनारे बैठ गया, रोने लगा, अपने घुटन को त्यागने लगा। उसी समय एक संत आ गए, सुदर्शनाचार्य जी महाराज की तरह, उनके ऊपर कृपा कर दिया, कृपा फल प्राप्त दे दिया। बड़ी समझाया संत ने, बड़ी समझाया। कहा भैया क्या किसका पुत्र से कल्याण हुआ है आज तक कि तुम्हारा हो जाएगा? कहे महाराज आप क्या जानते हो, जब 70 वर्ष की आयु में 5 वर्ष के बेटवा से तुतलाकर बोलना होता है, तो वो आनंद, वो सुख आप नहीं जानते हो। महाराज थके हारे दिन भर से कमा के आए और वो 10 वर्ष का बालक पूछे पिताजी कैसे हो आप, तो ये तुतलापन, ये भाव हृदय को समाहित कर देता है, ये सारे दुख तकलीफों को भुला देता है, ये सारे कष्ट को भुला देता है, केवल आनंद की ज्योति जला देता है। इसलिए महात्मा जी कृपा करके मुझे पुत्र ही पुत्र दीजिए, मुझे तो केवल पुत्र चाहिए। ऐसे इच्छा में महात्मा जी ने कहा भी कबीर जी के भाव में, अरे जन्मत ही तिरिया हरे, जवान भय पर मकान, वृद्ध भय सब कुछ हरे, अरे सुत सो बैरी कौन, अरे सुत सो बैरी कौन। कहे जन्म लिया, आपके तिरिया, आपके दिनचर्या का हरण कर लिया। जो प्रेम पति को मिलता था वो प्रेम अब पुत्र को मिलने लगा। अब दिन से रात हो जाता है, पति देव पूछे नहीं जाते हैं केवल, लेकिन दिन भर में 50 बार बेटे को दूध पिलाना है, बेटे की सेवा करनी है, पूरी दिनचर्या हरण कर लेता है। और जवान भय पर मकान, जैसे ही बेटवा का ब्याह हुआ, बेटवा बहू लेके आए तो ससुर जी के लिए बाहर दरवाजे पर खटिया लग गई, अब यहीं रहना होगा आपका। और वृद्ध और बुढ़ा गई, कहे वृद्ध भय
सब कुछ हरे, अरे शुत सो बैरी कौन। और जब वृद्ध होता है आप और एकदम शरीर आपका झुलस सा जाता है, तो पतोहू जी खुद ही कह देती हैं, सासू माँ अब तो बुढ़िया हो गई हैं आप, लाओ चाबी इधर। क्या करोगे, आपके कमर में अब ये चाबी शोभा नहीं देती है, अब ये चाबी का भार मुझे दे दो। वृद्ध भई सब कुछ हरे, अरे सुत सो बैरी कौन। पुत्र सा बैरी कौन है इस संसार में। लेकिन नहीं, संत जी ने कृपा कर दिया और कृपा करके एक फल दिया। कहा धर्माचरण करने के लिए अपनी पत्नी को कहते रहना, ये इस फल को खाकर एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव शर्मा अपनी पत्नी को ला कर देते हैं और उनके पत्नी का परिचय भी बड़ा अच्छा है। वो मेरे समझ से कि जैतिया गांव से गई होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ के लोग ऐसे तो नहीं मिले, लेकिन अनुमान यही था कि जैतिया गांव से ही गई होगी। उसका नाम क्या था जानते हैं आप लोग, जानना चाहेंगे? कौन कौन जानेगा? बाकी तो सब मोबाइल चलाने में व्यस्त हैं। ये मोबाइल बड़ी आनंद की चीज है, चलाते रहिए एकदम ऐसे देखिए, ऐसे देख लीजिए और एक बार एक स्लाइड ऊपर से नीचे देखते रहिए, एकदम आपको दुनिया देश दुनिया की चीजें मिलती रहेंगी। अब एक हमारे गुरुजी कथा कहा करते थे, कहते थे कि एक मूर्तिकार थे, उन्होंने बाजार में नुमाइश किया मूर्ति का, और उस मूर्ति का कीमत उन्होंने एक मूर्ति का 5,000 रखा, एक मूर्ति का 50,000। कहे महाराज एक तरह की मूर्ति, एक कलर की मूर्ति, एक सांचे से मूर्ति। लोगों ने पूछा कि एक बात बताइए महाराज, ये चांदी सोने की मूर्ति है? कहे नहीं। कहे तब? कहे दोनों तांबे की है। कहे अलग सांचे से ढाली गई है? कहे नहीं। कहे तब? कहे कि कुछ इसमें अंतर नहीं है, लेकिन अंतर थोड़ा सा है कि जो इसमें अंतर पहचान जाए वो मूर्ति कौन 50,000 की है और कौन 5,000 की है, वो दोनों मूर्ति ले जाए। जो मूर्ति का पहचान कर लिया, केवल एक मूर्ति उठानी है और बता दे कि ये मूर्ति 5,000 की है या ये मूर्ति 50,000 की है। इस मूर्ति की नुमाइश को देखकर लोग बड़े आश्चर्यचकित, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। और एक शर्त और रख दिया कि जो पहचान नहीं पाएगा वो 50,000 देकर जाएगा। तो किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, किसी के साधना में इतनी शक्ति नहीं थी, किसी को विश्वास नहीं था। एक फकीर पहुंचे वहां और उस फकीर महात्मा ने कहा, मैं इस मूर्ति की नुमाइश को देखना चाहता हूँ, मैं इस नुमाइश में आगे बढ़ना चाहता हूँ, हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। कहा महाराज क्यों, लोगों ने दिया है आपको भिक्षा, इससे जाकर सत्कर्म करो, क्यों इस मूर्ति की खोज में लगे हैं? बोले अगर मैं पहचान लिया तो इस मूर्ति से बड़ा सत्कर्म, इस शिक्षा, इस ज्ञान से, इस उपदेश से बड़ा संसार में कोई उपदेश नहीं होगा। बोले महाराज अच्छा आप पहचानो, क्या उपदेश होगा? महात्मा जी ने मूर्ति को उठाया और एक कान में रुआ ऐसे भर करके इस कान में डाला, तो इस कान से निकल गया। बोले ये मूर्ति 5,000 वाली है। बोले तब? कहे रुई लाओ, और दूसरे कान में उन्होंने रुआ डाला। धीरे धीरे वो रुआ उतरता जा रहा है, उतरता जा रहा है, उतरता जा रहा है, उतरता जा रहा है। वो रुआ मिल कथा नहीं लग रहा है। कहे ये मूर्ति 50,000 की है। बोले क्यों? बोले कि ये एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। यहाँ से भी लोग, माता जी लोग यहाँ से जाती हैं ना, भूल जाती हैं, घर जाके क्या कहे, अरे अच्छा लग रहा तो जो कहे अच्छा लगा, बेकार लगा, नींद पूर्ति हुई। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो मैं बता देता हूँ, एक तो श्रोता होते हैं जो शायद ही कोई हो, दूसरे सरवता होते हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं आप लोगों में, और तीसरे और होते हैं सोता जो मुझे बड़ी प्रिय हैं, उनसे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे बेचारे। तीसरे का रूप क्या है? सोता। महाराज जी तीनों की परिभाषा क्या है? तो कहे श्रोता जो होता है उसका उद्देश्य भागवत जी का श्रवण करना होता है। वो भागवत जी को श्रवण करता रहता है, वो उनके चिंताओं को चिंतन करता रहता है, उनके स्मृतियों पर प्रकाश डालता है, उसे खोजने का प्रयास करता है, उसे उतारने का प्रयास करता है, उसमें ढलने का प्रयास करता है। ऐसा जो है वो श्रोता है। कि हमारा सरवता, सरवता जानते हैं आप लोग? सरवता जानती हैं आप लोग? जानते हैं बाबा? बाबा सरवता जानते हैं? सुपारी नहीं खाते हैं आप? सुपारी कोई नहीं खाता है यहाँ?
खाते हैं ना सरौता, जानते हैं? सुपारी काटने वाला जो ऐसे ऐसे देखा तो होगा कभी, जो रख कर बीच में सुपारी काट दिया जाता है। तो ऐसे ही ये लोग बीच में अपने तो बेचारे मन लगता नहीं, बगल वाले को भी, अरे फलनवा के घर में क्या हुआ था, जो खुद नहीं सुनेंगे और दूसरे को भी फलनवा के घर की चर्चा सुनाते सुनाते उसको भी नहीं सुनने देंगे। ऐसे लोग सरौता होते हैं। और तीसरे तो बेचारे बच्चे घर में सोने नहीं देते, नाना प्रकार के काम हैं, धंधा है, थक गए हैं इधर उधर, तो थोड़ा सा, अब तो मार्क्स का वैसे भी प्रचलन है, सोए तो पता नहीं चले, मार्क्स से यहाँ तक है, थोड़ा सा और नाक तक चढ़ाया तो आँखियों दिखना बंद हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और नहीं तो माता जी लोगों में एक और साधन होता है, यहाँ तक है घूंघट, इसको थोड़ा सा इधर किए और राधे राधे हो गए। तो ये तीनों श्रोता के गुण हैं। अब इसमें अपने आप को स्वयं पहचान कर लीजिएगा कि मैं कौन हूँ, श्रोता है, सरौता है या सोता है। ये अपने ऊपर आप लोगों को विचार करके अच्छा लगे, अगर आप में कोई अच्छा गुण हो तो बता दीजिएगा, मैं वो भी बता दूंगा, या कुछ छूट गए होंगे इसमें से, कुछ और भी होंगे जो बीच बीच में यहाँ का भी स्वाद लें, यज्ञशाला का भी स्वाद लें, महाराज जी के कमरे में क्या हो रहा है वो भी स्वाद लें, महाराज जी लोग रह कहाँ रहे हैं वो भी स्वाद लें। ऐसे लोगों का नाम नहीं लिया हूँ क्योंकि वो महान है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान जी की बड़ी आनंद मोहक कथा थी। ऐसे ही स्वाद में धुंधली देवी थी। आत्मजीव देव जी की पत्नी का नाम धुंधली देवी था। इसके गुण क्या थे? जब तक पड़ोसी के झगड़ा न करा दे तब तक इसका भोजन पच नहीं पाता था, तब तक इसे संतुष्टि मिलती नहीं थी। पड़ोसी आपस में बैठे रहे लेकिन वो अवश्य दोनों की लड़ाई करा दे। दो लोगों के बीच में अगर बैठ गई तीसरी तो दोनों को तो मारपीट करना ही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे स्वरूप थे। आत्मजीव देव जी आए फल लेके, कहे अरे सुनती हो तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। पति देव जी जिस दिन कुछ लाएं उस दिन बुलाएं तो समझ जाना कि कुछ में कुछ लाए हैं। लिस्ट गया है तो मतलब कुछ में कुछ आया है। कहे अजी सुनती हो तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। कहे क्या लाए हैं? ला कर देते हैं ये फल लाया हूँ। कहे फल तो ऐसे दे रहे हैं जैसे कि कोई सोना चांदी दे रहे हो, कोई गले का नेकलेस दे रहे हो, कोई पायल झुमका नथिया दे रहे हो, ऐसे फल दे रहे हैं। क्या है इस फल में? कह रही ये वैसा वैसा फल नहीं है। कहता कहे इस फल को खा लो तुम्हें पुत्र हो जाएगा। धुंधली देवी विचार करते हुए अंदर गई और वो चिंता करने लगी। चिंता नहीं चिंतन कर रही थी। चिंतन नहीं की, चिंतन की होती तो समाधान मिल जाता, इसलिए चिंता ही की है। चिंता ही की है। एक तरह से मानिए चिंतन परमात्मा की खोज कराता है और चिंता चिता की खोज कराता है। दोनों खोज कराते हैं लेकिन चिंता जो चिता के समान होती है और चिंतन परमात्मा के स्वरूप में होता है। इसलिए धुंधली देवी चिंता कर रही है। क्या चिंता कर रही है? हाथ में फल को लिए है, आंख बंद करके विचार कर रही है। कुछ लोग सोचते बहुत अधिक है। हाथ में फल लिए है और विचार कर रही है कि मैंने इसको खाया मेरा पेट बड़ा हो जाएगा और मेरा भोजनों कम हो जाएगा। मेरा भोजन कम हो जाएगा तो मैं पतली दुबली हो जाऊंगी, और तो और मेरा पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं दौड़ भी नहीं पाऊंगी, चल भी नहीं पाऊंगी, मुझे दिन भर सोना पड़ेगा, दिन भर बैठना पड़ेगा। और फिर ननद रानी आएंगी। ननद रानी आएंगी तो घर का सारा खजाना लेके चली जाएंगी। ननद से बहुत डर होता है भौजाइयों को। कहे ननद रानी आएंगी और घर का सारा खजाना लेके चली जाएंगी। और तो और जब छठी होगी तब कहेंगे कि मुझे सोने का हार चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, नाना प्रकार के मांग करेंगी। उसमें से भी कम हो गया तो मुंह फुलाएंगी, नाराज हो जाएंगे। इसलिए भैया मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाली, मेरे पास तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। मेरे पति बेचारे बड़े सीधे साधे हैं, ये कुल उठाकर मेरा गहनवा दे देंगे और मैं बिना गहने के रह जाऊंगी, बिना सोने चांदी के रह जाऊंगी। देखने वाले लोग क्या कहेंगे? और तो और मान लो मैं ऐसी बैठी रहूंगी, मुझे पता नहीं चलेगा, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, उधर बड़ा हो जाएगा, मानो कि गांव में आग लग गई या फिर डाकू घुस जाए, मारने लगे लोगों को।
तो मैं क्या करूंगी, कैसे भागूंगी, मैं तो जल के मर जाऊंगी, मुझे तो डकिया गोली से मार के मार देंगे। इस प्रकार के कुतर्क करने लगी और इस कुतर्क से उसे कोई योग नहीं मिला। अंत में उसकी बहन आई, उसे बड़ा समझाने का प्रयास की कि बेटा पुत्र यदि तुम्हें होता है तो ये तो अच्छी बात है, स्त्री के लिए एक गहना पुत्र है और उस पुत्र को समाहित कर लो तुम, लेकिन कहीं नहीं, मुझे तो इस प्रकार का चिंतन। उसने अपनी चिंता को व्यक्त किया। उसके बहन ने कहा अरे मुझे कुछ दिनों बाद एक पुत्र होने वाला है, तुम उस पुत्र को ले लेना, मेरे पति को कुछ धन दे देना, वो चुप हो जाएंगे। इस प्रकार की वार्ता करते हुए दोनों लोग गए। तब तक कुछ दिन अभिनय करो। धुंधली देवी ने अभिनय किया, पेट में तकिया डालकर पति देव जी के सामने गई। अपने उदर को बड़ा दिखाना है ना कि इसमें पुत्र है, तो पेट में तकिया भर लिया उसने। कहे देखते हैं उधर दिन पर दिन बड़ा हो जा रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। पतिदेव बेचारे सीधे साधे एक नौकरानी भी लगा दिया पतिदेव ने। अब तो और मस्त है, खाना पीना सब बैठे बैठे मिल रहा है, और क्या चाहिए। कुछ दिनों बाद उसके बहन को एक पुत्र हुआ। बहन ने पुत्र दे दिया। बड़े आनंद उत्सव के साथ आत्मदेव शर्मा बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन धुंधली देवी ने उस फल का क्या किया था, फल को प्रशिक्षण करने के लिए, फल खाने से किसी को पुत्र होता है इसका परीक्षण करने के लिए फल को गाय माता को खिला दिया था। पुत्र का नाम बड़ा होता गया, पुत्र का नाम रखा गया, आत्मदेव शर्मा जी ने नाम रखा। तो धुंधली देवी ने कहा एक बात बताइए, पेट में 9 महीना मैंने रखा है, दुख तकलीफ मैंने सहा है, पेट मेरा बड़ा रहा है, बैठ बैठ के मैं परेशान हुई हूँ, दर्द मुझे हुआ है, तकलीफ मुझे हुआ है, और पुत्र का नाम आप रखेंगे? आप नहीं रखेंगे, मैं रखूंगी पुत्र का नाम। कह रख लो भैया तुम ही, वैसे भी पुरुष बेचारों की चलती कहाँ है। क्यों बाबा, चलती है क्या? अच्छा किसकी चलती? मैया बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आत्मदेव शर्मा जी की नहीं चली। उन्होंने कहा रख लो। और नाम क्या रखा? धुंधली देवी ने कहा मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा। कुछ दिनों बाद वो फल जो गैया को खिलाया था, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उस जो गैया को फल खिलाया था, वो फल आज एक पुत्र के स्वरूप में आया है। वो पुत्र बड़ा होता गया और धीरे धीरे 6 महीने बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा गोकर्ण। उस गोकर्ण के होने से आनंद उत्सव दोनों लोग धीरे धीरे बड़े हुए। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किया। एक का नाम धुंधकारी और एक का नाम गोकर्ण। ये क्या है? अच्छा हाँ हाँ, टाइमिंग आ गया भैया। अच्छा कितना टाइम है? 7 से 8। अच्छा ठीक। हाँ बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े अच्छे हैं बेचारे कमेटी वाले, सीधे आके मुझे बता दिए। बड़े बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी घड़ियां तो अधिक चल रही है, ज्यादा लेट हो क्या मैं? ये तो 8:25 की दिखा रही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे? हाँ तो बोलिए ना। अभी ऐसे बोल रहे हैं, वृंदावन में ऐसे नहीं बोला जाता। राधे 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 राधे। तो भैया एक पुत्र हुआ। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में नाम किया। थोड़ा सा 2 मिनट का समय और लूंगा, ले लो। 2 मिनट का समय और ले लो। अच्छा नहीं, आप आदेश करेंगे तो भी लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा। तो कहे दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत नाम किया। कहे क्या? कहे गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी पढ़ लिख कर विद्वान हो गए। दोनों ने खूब नाम किया अपने अपने क्षेत्र में। गोकर्ण जी पढ़ लिख कर विद्वान हो गए और धुंधकारी खेल कूद कर नवाब हो गया। दोनों ने खूब नाम किया, बदमाश हो गया। और बदमाशी ऐसे करने लगा, छोटे छोटे बच्चे उसके सामने मिल जाते थे तो मार के सर फोड़ देता था, कुएं में डाल देता था।
मदिरा का पान करने लगा। धीरे धीरे क्षेत्र में बदनामी होने लगी। पिताजी आज पुत्र, पहले तो पुत्र न होने के दुख से जंगल गए थे, आज गोकर्ण जी उनको शिक्षा दिए। अस्थिमांस देहे रुद्रे किम त्यजत्वम जाया सुतादेषु प्रकार से 5 मंत्रों में जो है गोकर्ण जी ने ज्ञान उपदेश किया। कहा पिताजी ये संसार व्यर्थ है, ये मोह माया व्यर्थ है, ये अस्थि चर्म में शरीर व्यर्थ है, और इस व्यर्थ शरीर पर यदि अनुशासन लग जाए तो ये जीवन स्वर्ग हो जाता है, ये आनंद मोहक बन जाता है, ये परमेश्वर की प्राप्ति का साधन बन जाता है। लेकिन जब ये व्यसन में चरने लगे, इसको जब वासनाएं इसमें आ जाएं, तो समझ लेना इस शरीर की समाप्ति ही एक साधन है। और पिताजी आपने आपके इस पुत्र ने आपके नाम पर कलंकित किया है। मैं चाहता हूँ पिताजी आप जाकर भगवान का भजन करो, रसिकों का जूठा भोजन पाओ, आप भगवान के भजन करते हुए अपने जीवन का त्याग करो। एक ही गति है परमेश्वर की गति। आप जब तक परमेश्वर की शरण में नहीं जाओगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं। पिताजी पुत्र के ज्ञान उपदेश से आज जंगल की ओर जा रहे हैं मरने के लिए। जीवन भर एक परिचर्चा करना, पिताजी मुझे पुत्र दे देना। आप लोग भी भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि भगवान मुझे पुत्र देना तो देना, लेकिन कोई कुपुत्र मत दे देना। यदि पुत्र नहीं होगा तो दुहित जीवन चल जाएगा, आपका कुपुत्र हो जाएगा तो जीवन जीते जी नरक बन जाएगा। आप जीते जी मर जाओगे, प्रत्येक दिन मरना पड़ेगा, प्रत्येक क्षण मरना पड़ेगा, प्रत्येक स्थिति में मरना पड़ेगा, प्रत्येक परिस्थिति में मरना पड़ेगा। और यदि सुपुत्र मिल जाएगा तो आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। तो भगवान से प्रति क्षण प्रार्थना करना कि भगवान मुझे कुपुत्र नहीं चाहिए, 100 तारा मत दे देना, एक चंद्र देने का सामर्थ्य रखना भगवान। इतनी भक्ति इसीलिए कहता हूँ सत्संग में आ जाओ, भगवान से शायद आपका जीवन प्रसन्नमय हो जाए, भगवान शायद कृपा कर दे, ठाकुर जी शायद कृपा कर दे। आपके आचरण का व्यवहार का भगवान को भी आनंद मोहक झांकियां आपको इस भागवत भगवान की कृपा शायद जीवन की उन्नति की मार्ग पर ले चले। इस प्रकार की कथा सुनाया। आनंद मोहक भगवान की कथा का श्रवण करके आनंद मोहक भगवान की कथा का श्रवण करके जीवन में आनंदित बनाइए, जीवन को आनंदित कीजिए, जीवन को लाभान्वित कीजिए, सुखमय बनाइए। गोकर्ण जी के ज्ञान उपदेश से पिताजी वन की ओर गए और गोकर्ण जी तीर्थराज की ओर गए। धुंधकारी ने अपने माता जी को मार करके माता जी से कहा धन दे दो। माता जी ने कहा नहीं है। माता जी को मारा, प्रताड़ित किया। माता जी कुएं में कूद कर मर गई। कौन काऊ सुख दुख के दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, जो जैसा कर्म करता है अपने निज कृत कर्म का फल भोगता है। और भोगा माता जी कुएं में कूद गई, आत्महत्या कर लिया कि अब मारेगा, इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। धुंधकारी 4 वेश्याओं को लाता है, धन चोरी करता है, उसकी वेश्याओं उसको मारकर, उसको जिंदा जलाकर उसको गाड़ देती हैं वहीं। फिर गोकर्ण जी तपस्या करके आते हैं, तीर्थ करके आते हैं। और उस तीर्थ करके आने के दौरान में उनको धुंधकारी स्वप्न देता है। गोकर्ण जी उनके परीक्षा का योग करते हैं। गोकर्ण जी भागवत जी की कथा सुनाते हैं और वहाँ बांस का 7 खंबा रखते हैं। पहले दिन कथा सुनाते हैं, पहले दिन की गट्ठी टूटती है। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गट्ठी टूट जाती है। 7 गट्ठी जब भेदन होता है 7 ग्रंथियों का, तो उसमें से धुंधकारी प्रकट होता है भगवान का दिव्य पार्षद बन के। भगवान की आनंद मोहक कथा आपके जीवन को आनंदमय बनाती है और वो आनंदमय जीवन आपको संतुष्टि का लाभप्रद होता है। और ये भगवान की पावन कथा सुन करके धुंधकारी का मुक्ति होने लगता है। धुंधकारी को विमान पर भगवान लेकर जाने लगते हैं। उसी प्रकार गोकर्ण जी आदेश करते हैं, ए सुनो, विमान लेकर आने वाले, एक कथा धुंधकारी है, बैठ के नहीं सुना है, हम लोग भी सुने हैं, हम लोगों को भी लेकर चलो। कहने महाराज ये स्पेशल रथ केवल छोटा रथ आया है धुंधकारी के लिए, आप लोगों ने सुना लेकिन अलग की भावनाएं थी। अच्छा विमान आ जाए तो कितने लोग तैयार रहेंगे? माता जी किसी को चलना है वहाँ, यहाँ भी आएगा 7 दिन कथा सुनने के बाद। बुलाओ, रिजर्वेशन करवा लीजिए। हाथ उठाइए, किसको किसको चलना है? बाबा चलना है? बेटे उटे हैं ना? नाती पोता खिलाने का मन नहीं है?
वो अभी कह रहे हैं, जब आ जाएगा तब पता चलेगा। माता जी लोग कहेंगे अरे अभी तो मेरा बेटा छोटा है, इसका ब्याह कर ले कम से कम। ब्याह करने के बाद जब ब्याह करके आए तो यमराज सामने खड़े हो जाए, कहे महाराज माता जी चलो, अब आपने कहा था कि बेटवा का ब्याह हो जाए तब चले। कहे महाराज कम से कम पोतवा तो देखने दीजिए, जब पोता बड़ा भी हो जाए। कहे महाराज कम से कम ये बड़ा हो गया, इसके भी हवा को भी देख लो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इस प्रकार से गोकर्ण की मुक्ति हुई। गोकर्ण जी ने दोबारा भागवत जी का आयोजन किया और उस आयोजन से पूरे ग्रामवासियों के साथ भगवान के दिव्य लोक को गए। इस प्रकार कथा जब सुनाए तो सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, भगवान से 6 प्रश्न पूछे। धर्मम कम शरणम गता, भगवान के 24 अवतार हुए। भगवान कपिल के अवतार, भगवान 12 कपिल अवतार, 52 अवतार और श्रेष्ठ भगवान के अवतार होते गए। इन 24 अवतारों में 2 श्रेष्ठ अवतार हुए, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के। कहे महाराज इन अवतारों की कथा सुनाइए। कहे एक बात बताऊं, आज मैं थक गया हूं और आज मेरा समय कमेटी वालों ने बता दिया है, मैं अधिक 5-10 मिनट उनसे जबरदस्ती लेकर बोल दिया हूं, इसलिए कल सुनाऊंगा आपको। ऐसा बोल दिया होगा या मैं बोल दे रहा हूं, नहीं बोला होगा तो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। आइए भगवान नाम चर्चा करते हैं। 2 क्षण भगवान के नाम का गान करने के बाद में कथा को विश्राम देकर पूज्यपाद स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज को भी सुनेंगे। उससे पूर्व स्वामी हंसानंद जी महाराज के पावन अमृतमय वाणी से भी आनंदमय कथा का रसास्वादन करेंगे। आइए अपनी वाणी पर विराम दूंगा। 2 क्षण भगवान की हरि चर्चा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद